सोचो कि पूरा यूनिवर्स एक बहुत बड़ा गुब्बारा है जो एक छोटे से बिंदु से फूल रहा है। बिग बैंग थ्योरी यही बताती है कि कैसे अरबों साल पहले एक बहुत ही गर्म और घने अवस्था से यह सब फैला। ये अंतरिक्ष में कोई धमाका नहीं था, बल्कि खुद अंतरिक्ष का फैलाव था जो अपने अंदर की हर चीज को खींच रहा था और दूर ले जा रहा था। इस फूलते हुए गुब्बारे की सतह पर बिंदियों के बारे में सोचो। जैसे जैसे ये फूलता है, बिंदियां एक दूसरे से दूर होती जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सीज होती हैं। यह थ्योरी हमें यूनिवर्स के इतिहास, वर्तमान स्थिति और संभावित भविष्य को समझने का आधार देती है। लेकिन यह भव्य ब्रह्मांडीय घटना कैसे शुरू हुई? आइए इस गूढ़ शुरुआत में थोड़ा और गहराई से उतरें। कल्पना कीजिए कि यूनिवर्स का सारा पदार्थ और ऊर्जा एक असीम रूप से छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ है। यह बिंदु, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, वहीं से हमारे यूनिवर्स की कहानी शुरू होती है। बिग बैंग के समय लगभग 13.8 अरब साल पहले यह सिंगुलैरिटी तेजी से फैलने लगी। सेकंड के पहले भाग में यूनिवर्स प्राथमिक कणों का एक अकल्पनीय रूप से गर्म और घना सूप था। जैसे जैसे यह फैला और ठंडा हुआ, ये कण आपस में जुड़ते गए, जिससे परमाणुओं के निर्माण खंड बने। घनत्व में छोटे छोटे बदलावों के कारण अंततः आज हम जिन गैलेक्सियों और तारों को देखते हैं, उनका निर्माण हुआ। जैसे जैसे यूनिवर्स का विस्तार हुआ, यह ठंडा होता गया, जिससे परमाणु बनने लगे। गुरुत्वाकर्षण ने पदार्थ को एक साथ खींचा, जिससे यूनिवर्स की भव्य संरचना बनी। लाखों वर्षों में पदार्थ के इन समूहों ने पहले सितारों और गैलेक्सियों का निर्माण किया। विस्तार एक समान नहीं था। उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों ने अधिक पदार्थ को आकर्षित किया, जिससे आकाशगंगा समूह और ब्रह्मांडीय रिक्त स्थान बने। यूनिवर्स का विकास विस्तार और गुरुत्वाकर्षण के बीच एक सतत नृत्य है, जो ब्रह्मांड को उस शानदार टेपेस्ट्री में आकार देता है जिसे हम आज देखते हैं। जबकि बिग बैंग बहुत पहले हो चुका है, लेकिन इसने अपनी धुंधली प्रतिध्वनि पीछे छोड़ी है, जिसे हम आज भी देख सकते हैं। सबूत का एक सम्मोहक अंश कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMB है। 1964 में खोजा गया CMB आकाश में सभी दिशाओं से आने वाला एक धुंधला माइक्रोवेव सिग्नल है। यह सिग्नल, जो परम शून्य से केवल 2.7 डिग्री ऊपर के तापमान के साथ है, यूनिवर्स का एक स्नैपशॉट है, जैसा कि बिग बैंग के 380,000 साल बाद था। सबूत का एक अन्य महत्वपूर्ण अंश हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों की प्रचुरता है। बिग बैंग थ्योरी इन तत्वों के सटीक अनुपात की भविष्यवाणी करती है, और अवलोकन इन भविष्यवाणियों से उल्लेखनीय सटीकता के साथ मेल खाते हैं। आज भौतिकी के नियमों द्वारा शासित यूनिवर्स का विस्तार और विकास जारी है। हबल और जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप्स अरबों साल पहले बनने वाली गैलेक्सियों को प्रकट करते हैं। हमने खोज की है कि डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय शक्ति द्वारा संचालित यूनिवर्स के विस्तार में तेजी आ रही है। डार्क एनर्जी यूनिवर्स की कुल ऊर्जा सामग्री का लगभग 68% हिस्सा बनाती है, जबकि डार्क मैटर लगभग 27% है। यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है, क्योंकि हम नई खोजें करते हैं और अपने सिद्धांतों को परिष्कृत करते हैं। यूनिवर्स एक गतिशील और हमेशा बदलने वाली जगह है, जो रहस्यों से भरी हुई है, जिसका पता लगाया जाना बाकी है। बिग बैंग थ्योरी ने यूनिवर्स की उत्पत्ति को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान किया है, लेकिन कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। बिग बैंग का कारण क्या था? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति क्या है? क्या दूसरे यूनिवर्स हैं? वैज्ञानिक ब्रह्मांड के गहनतम रहस्यों की जांच के लिए लगातार ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, नई तकनीकों और सिद्धांतों का विकास कर रहे हैं। यूनिवर्स को समझने की खोज बिना अंत के एक यात्रा है, जो मानवता की असीम जिज्ञासा और उस विशालता को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है जो हमें घेरे हुए है।